हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यूट्यूबर हैं? क्या आप फेसबुक पर वीडियोस बनाते हैं या पोस्ट करते हैं? क्या आपका कोई न्यूज़ पोर्टल है? क्या आप कंटेंट प्रोवाइडर हैं जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, Z5, डिज्नी हॉटस्टार? अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में भी आते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। दरअसल केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि INB मिनिस्ट्री के तहत लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार का मानना है कि डिजिटल मीडिया का रेगुलेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल कैबिनेट सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर वाली इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने कार्य आवंटन नियमावली 1961 को संशोधित करते हुए ये फैसला किया है। अधिसूचना के साथ ही ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध ऑडियो, वीडियो, न्यूज़ और करंट अफेयर्स से संबंधित सामग्रियों की नीतियों के विनियमन का अधिकार मिल गया है। अधिसूचना के मुताबिक इन नियमों को भारत सरकार कार्य आवंटन 357वां संशोधन नियमावली 2020 कहा जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये जो लैंग्वेज है ये आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगा हो, तो आइए अब समझाने के लैंग्वेज से आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इंडिया में जो भी फिल्में पहले रिलीज की जाती हैं उनका सर्टिफिकेशन होता है, मसलन U सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट, और इस काम को अंजाम देती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नाम की जो संस्था है। इसके बाद चलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के रेगुलेशन की तरफ। तो एडवर्टाइजमेंट के रेगुलेशन के लिए इंडिया में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है। वहीं अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस आयोग है। न्यूज़ चैनलों के लिए भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है। तो ये तमाम संस्थाएं इन डिफरेंट मीडियम्स को रेगुलेट करती हैं, लेकिन जो डिजिटल कंटेंट है उनको रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई संस्था नहीं थी। सरकार का कहना था कि डिजिटल मीडिया में कई बार हेट स्पीच का यूज किया जा रहा है। इसके साथ ही कई बार ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो सरकार के इस आदेश से जो डिजिटल मीडिया है वो एक तरह से उनके रेगुलेशन में आ जाएगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में लोगों ने ऑनलाइन कंटेंट जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें अपनी दिलचस्पी ज्यादा दिखाई है। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ते डेटा की वजह से दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से जो बाजार इंडिया में बढ़ रहा है वो है भारत का OTT बाजार। OTT यानी कि ओवर द टॉप। पिछले कुछ सालों में भारत में अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, Z5 और दूसरे कंटेंट प्रोवाइडर्स के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इनकी संख्या में जोरदार इजाफा हुआ है। आजकल ज़्यादातर नई फिल्में भी OTT पर रिलीज की जा रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से भी लोग थिएटर्स नहीं जा रहे हैं और ऐसे में एंटरटेनमेंट का एकमात्र सहारा ये OTT प्लेटफॉर्म अभी दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस अधिसूचना की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों थी। इस मामले में न तो संसद में कोई बहस हुई, न राज्यों से ही कोई मशविरा किया गया। सरकार इतना अहम आदेश लेकर आई है, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। इस तरह के फैसले हमने पिछले कई सालों से लगातार होते आए हुए देखे हैं। नोटबंदी की बात करें तो RBI से कोई राय मशविरा नहीं लिया गया था। GST लेकर आए तो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं और जो कारोबारी हैं उनसे भी प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं की गई थी। अभी जो फिलहाल किसानों के लिए कानून आया है उस कानून के बारे में भी किसानों से पहले राय मशविरा नहीं किया गया। तो अब इस फैसले से वैसे लोग जो सरकार के खिलाफ लिखते आए हैं या सरकार के विरुद्ध उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते आए हैं उनके लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं। क्या आने वाले समय में ऑनलाइन मीडिया पे सरकार विरोधी बातें लिखने के आरोप में इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? ये तो वक्त ही बताएगा। दरअसल भारत में OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून है ही नहीं। ये मनोरंजन का एक नया मीडियम है जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से तेजी से बढ़ा है। टीवी, प्रिंट और रेडियो तो अलग अलग कानूनों के तहत आते हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म एक तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है
जिसके लिए अब तक कोई रेगुलेशन नहीं है। आपको बता दें कि ऑनलाइन मीडिया की निगरानी के लिए केंद्र ने 10 सदस्यीय समिति बनाई थी। इसमें केंद्रीय सचिवों के अलावा PCI, NBA और IB के प्रतिनिधि थे। ये समिति नियमों का ड्राफ्ट बना सकती है। कानून बनने के बाद सभी OTT प्लेटफॉर्म को नए कंटेंट को रिलीज करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि INB मंत्रालय से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अगर मंत्रालय को कंटेंट पर कोई आपत्ति होगी तो वो उसे बैन भी कर सकता है। हालांकि अभी सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं की है। सरकार के इस कदम से OTT प्लेटफॉर्म को लेकर दिक्कतें हो सकती है। OTT पर अवेलेबल काफी कंटेंट जो है वो फॉरेन कंट्रीज के हैं, जो उन देशों के नियमों के हिसाब से जारी होते हैं। इसमें एडल्ट कंटेंट भी होता है। ऐसे में संभव है कि विदेशी कंटेंट के शौकीन या तो उसे अब देख नहीं पाएंगे या एडिटिंग के बाद ही उसे देख सकेंगे। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि वेब सीरीज और दूसरे कंटेंट पर सेंसर की कैंची चलेगी या कंटेंट बिना किसी रोक टोक के ऐसे ही मिलता रहेगा जो आज मिल रहा है। भारत में इस वक्त कई सारे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। इनमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, ZEE5, डिस्कवरी, इरोज नाउ, हंगामा, MX प्लेयर, शेमारू, वूट, जियो सिनेमा और सोनी लिव प्रमुख हैं। इधर सरकार के इस फैसले से काफी हलचलें तेज होती हुई दिखती हैं। कंटेंट प्रोवाइडर्स को लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाए जाने से ग्लोबल स्तर पर भारतीय कंटेंट क्रिएटरों को नुकसान हो सकता है। इससे निर्माताओं, निर्देशकों और इवन जो ऑडियंस है उनकी फ्रीडम जो होती है, किस तरह का कंटेंट वो देखना चाहते हैं, कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, वो भी प्रभावित हो सकते हैं। इधर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे OTT प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा अश्लील प्रोग्राम भी बनाए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं, तो अब इन पर रोक लगाई जा सकेगी। दरअसल भारत में जो ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म है, इनमें कई तो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और कुछ मंथली या फिर ईयरली शुल्क लेते हैं। तो अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या सरकार OTT प्लेटफॉर्म पर अगर कोई ऐसा प्रोग्राम दिखाया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ जाता हो, तो क्या वो उसका प्रसारण जारी होने देंगे या फिर उस पर रोक लगा देंगे। बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाजें उठाते रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि OTT कंटेंट प्रोवाइडर्स के रेगुलेशन के बाद क्या सरकार ऐसे YouTube चैनल्स पर भी रोक लगा सकती है।